इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इंदौर शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। वहीं दूसरी ओर संक्रमण के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा भी लोगों को डरा रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमितों को लगने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन का ना मिलना इस बीमारी को और भी ज्यादा खौफनाक बना रहा है। तो रही सही कसर ऑक्सीजन की कमी से मरीजों के हौसले भी पस्त हो रहे हैं। गुरुवार को इसी को लेकर मंत्रालय, आईएमए और प्रशासन सभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ती हुई देखी गई। वहीं पत्रकारों के सवाल पर जिम्मेदार अपनी बगले झांकते हुए दिखाई दिए। यही नहीं, प्रशासन के सबसे बड़े एमवाय अस्पताल में कई कोरोना पॉजिटिव के शव ने प्रशासन की पोल खोल के रख दी है, जिसके सवालों पर जल संसाधन मंत्री से लेकर डीन तक जवाब नहीं दे पाए। सरकार को एक साथ इतने मोर्चे पर विफल होते देखकर कांग्रेस विधायक ने सरकार पर हल्ला बोल दिया है। इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। शहर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पहले 100, फिर 200 और फिर 500 से सीधे अब 900 के आसपास पॉजिटिव मरीजों की संख्या आ रही है। इतना ही नहीं, जहां गत वर्ष संक्रमण से हुई मौतों का प्रतिशत काफी कम था, वहीं इस बार इससे होने वाली मौतों की संख्या का प्रतिशत एकदम से बढ़ गया है, जिससे इस बीमारी की भयावहता का पता लगता है। प्रशासन अब इसके आंकड़ों को भी छुपाने का प्रयास कर रहा है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से परेशान जिला प्रशासन और मंत्रालय के नुमाइंदों ने ताबड़तोड़ आईएमए की बैठक बुलाई और बीमारी के इस काल में सभी से परामर्श किया है कि जैसे भी हो इस पर नियंत्रण करना जरूरी है। इसके लिए जिसके पास जो भी सुझाव हो वो अवश्य दे। प्रशासन के लाख दावों के बावजूद शहर में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है और न सिर्फ फैल रहा है बल्कि इससे कई लोगों की मौत भी हो रही है। जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि इसका असर बीमार और बुजुर्ग लोगों पर अधिक हो रहा है, पर इस बार संक्रमण का असर सभी आयु वर्ग के लोगों पर समान रूप से हो रहा है और सभी इसके शिकार हो रहे हैं। शहर के मुक्तिधाम और कब्रिस्तान इसके गवाह हैं कि वहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार करने तक के लिए अब जगह नहीं मिल पा रही है। तो मार्च तक का रहता है, तो अब मार्च के बाद अभी फिलहाल में 6 दिन के अंदर 11 आ गया। और पिछले साल भी ज़्यादा थे, ऐसी कोई बात नहीं। अभी खाली ना फरवरी माह के अंदर ही कुछ थोड़ा ब्रेक कम लगा था। संक्रमण का असर फैला और शहर में दवाइयों की कालाबाजारी भी शुरू हो गई। शहर से कोरोना के लिए जरूरी इंजेक्शन गायब हो गए और इंदौर के दवा बाजार में बीमारों के परिजनों की दिन भर लंबी लाइन लगी रही, जिसको संभालने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को आना पड़ा। लोग भूखे प्यासे लाइन में लगकर दवाई खरीदने के लिए खड़े रहे। प्रशासन ने भी माना है कि बाजार में इंजेक्शन की कमी है। भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। को भी कह रहे कि एक और एक्स्ट्रा व्यक्ति की लाइन लगा और फिर मिलेगा। एक व्यक्ति को 2 का डोज नहीं दे रहे। 10-11 बजे से आए हुए हैं हम, अभी तक नंबर नहीं आया है। अब बोल रहे हैं अब नंबर आएगा। कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं इंजेक्शन, यहीं पे मिल रहे हैं। बहुत देर से खड़े हुए हैं। क्या लेने आए थे? गुरुवार को जल संसाधन मंत्री के साथ सांसद और प्रशासन ने आईएमए की बैठक बुलाई और जरूरी बातों पर गंभीरता से चर्चा की। बैठक में रेमडेसिविर को कब और किसे देना है और मरीजों को होम आइसोलेशन से लेकर अस्पताल में भर्ती करने तक की स्थिति पर गहन विचार विमर्श किया गया। यही नहीं, अब शहर में इंजेक्शन को लेकर भी गाइडलाइंस तैयार की गई हैं, ताकि इसके लिए मारामारी ना हो और लोगों को ये आसानी से मिल पाए। विस्तार पूर्वक हर बिंदु पर एक एक बात उन्होंने रखी है। मैं भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर, सांसद जी और तुलसी सिलावट अलग नहीं है, दोनों की भावना एक है। हम इंदौर में कठिनाई नहीं आने देंगे, किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। लोग परेशान हो रहे हैं, ये सवाल है। कठिनाई आप आने नहीं देंगे बोल रहे हैं। तो अभी आप ऑक्सीजन आ गई है, आप जाके देखेंगे। सुबह से मैं जिसमें ये कहा गया है कि जो माइल्ड केसेस हैं उसमें रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं है और मॉडरेट टू सीवियर में किन किन कंडीशंस में रेमडेसिविर लगना है, कितने जल्दी लगना है और कैसे उसको देना है। दूसरा ये भी देखा गया है कि सीटी स्कैन भी लोग बहुत करा रहे हैं, जिसकी की आवश्यकता नहीं है।
तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज ये हम लोग बैठे हैं। और सिमिलरली ऑक्सीजन का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर लें, क्योंकि जैसे कोई अगर एक COPD बीमारी रहती है उसमें 92% सैचुरेशन इज़ द मैक्सिमम जो कि हो सकता है। सिमिलरली जैसा कि बताया गया कि अपने को 96-97% सैचुरेशन में भी अपन सफिशिएंट हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे प्लस टेक्निकली कहीं लीक तो नहीं हो रही है, तो जैसा कि है कि अगले 48 घंटे में हमको ये सब चेक करना है। कोरोना संक्रमण ने कितना भयानक रूप ले लिया है, ये इस बात से सिद्ध होता है कि प्रदेश के सबसे बड़े MY अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के 9 से 10 शव वैन में रखे हुए थे, जिसका किसी को भी पता नहीं था। यही नहीं, जब इस बात को लेकर डीन से सवाल किया गया तो वो भी बगले झांकने लगे और अधीक्षक से पूछकर बताने की बात करने लगे। सर, हमने देखा बहुत सारी बॉडीज जो है वो प्रीमाइसेस में पड़ी हुई है। 9 ऐसे शव हैं जो इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये मेरे को अभी इसकी जानकारी मेरे को मिली है। मैं सुपरिटेंडेंट साहब से बात करके इस विषय पे आपको बता पाऊँ। सर, पूरे वेनों में 4-4, 5-5 गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। हाँ, मैं सर, आपको वहाँ से पब्लिक भी निकल रही है सर, इसमें संक्रमण। तो मैं सुपरिटेंडेंट साहब से भी चर्चा करके इस विषय पे बताता हूँ। नहीं तो मैं अभी दोनों एक दूसरे में पल्ले झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और आप डीन हैं और आपको जानकारी नहीं है। आप डीन हैं, आपको जानकारी नहीं है इसकी। नहीं तो वही तो मैंने कहा कि आप मेरे को या तो 10 मिनट का समय दीजिए, मैं ठाकुर साहब से पूछ के बता देता हूँ, ठीक है। यही सवाल जब मंत्री जी से किया गया तो उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। देखें इन दोनों जिम्मेदारों के बयान। मंत्री जी, शव जो है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोविड बॉडीज अभी भी पड़ी हुई है, 8 से 9 ऐसी बॉडीज है। मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ, एम्बुलेंस के अंदर सर अभी बात कर रहा हूँ, उसकी जानकारी नहीं है। मैं अभी बात कर रहा हूँ, आपने संज्ञा अभी बात करके आपको बता रहा हूँ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए अब निजी अस्पतालों में रूटीन सर्जरी को आगामी आदेश तक के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि अस्पतालों के बेड को कोरोना पेशेंट्स के लिए रिजर्व किया जा रहा है। कोविड के बेडों में बढ़ाए हम लोगों ने, तो कोविड के बेड बढ़ाने की वजह से ये है कि इसी अस्पताल के अंतर्गत कोविड के पेशेंट भी रखे गए हैं और उसके साथ ही साथ रूटीन की सर्जरी भी हो रही है। जो प्लांट सर्जरी उसको थोड़ा बेंड किया गया है, जो इमरजेंसी है वो तो चलेगी। तो सर, क्या अब सर्जरी नहीं होगी इस मामले में? सरकार के क्या आदेश है? नहीं, सर्जरी इमरजेंसी सर्जरीज तो कोई उसको बेंड नहीं है, मगर जो इलेक्टिव सर्जरीज है जैसे LTT करना है या कोई प्लान वाली सर्जरी है उस पर केवल बेंड लगाया गया कि इलेक्टिव सर्जरी को थोड़ा अभी बेंड लगा दे थोड़े समय तक। जैसे ये कोविड का संक्रमण कम होगा वैसे वो आदेश वापस निरस्त कर दिया जाएगा। शहर में इंजेक्शन की कमी के कारण दवा बाजार में भीड़ लगी रही और शहर में ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। मरीज हैरान परेशान हो रहे हैं। अब ये जानकारी लगते ही कांग्रेस कहां चुप बैठने वाली थी। इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने तुरंत मैदान पकड़ा और प्रशासन सहित बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हल्ला बोल दिया और वे अपने साथियों के साथ दवा बाजार पहुंच गए और लाइन में लगे मरीजों के परिजनों के लिए नाश्ते आदि का भी प्रबंध किया। आदरणीय हमारे मंत्री जी और इंदौर के जो हमारे जनप्रतिनिधि संसद महोदय और बाकी विधायक हैं, आप देखिए इंदौर शहर में आदरणीय विशाल पटेल जी, आदरणीय जीतू पटवारी जी, संजय वर्मा जी, विजय मीना बाकलीवाल जी, हम सब मिलकर शहर के लिए लड़ने को तैयार हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक, ना सांसद, ना मंत्री, कोई रोडवे आम जनता के लिए बात भी नहीं करने को तैयार है और सरकार में होने के बाद कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। हमने तो हमारी तरफ मांग रखी है कि 5 से 10 हज़ार इंजेक्शन हमको दे, हम फ्री में बांटने को तैयार है आम जनता को। और आम जनता के लिए लगातार लगे हर काम में कर रहे हैं, भले वो टैक्स का मामला हो या त्यौहार का मामला हो या आम जनता को। आज देखिए यहाँ हजारों आदमी लाइन में लगवा है, एक भी जनप्रतिनिधि आने को तैयार नहीं है। सीधा सिस्टम है। अगर 1000 इंजेक्शन इंदौर में आ रहे हैं, रॉयल आ रहे हैं और 800 पेशेंट है, तो कहीं ना कहीं ये सीधा दर्शाता है कि सरकार के नुमाइंदों की मंशा क्या है। कहीं ना कहीं वो गुमराह कर रहे हैं, आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकार जो है वो लगी हुई है कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने में। अगर 1000 वायल आपके इंदौर शहर में आ रहे हैं और पेशेंट सिर्फ 800 हैं तो सरप्लस होना चाहिए आपको। ये जो भयावह की स्थिति है ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार छलावा कर रही है और ये जो आज मृत्यु दर जो बढ़ी है ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही के कारण बढ़ी है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें तो मैं उन्हें कहता हूँ, बताता हूँ कि बद्दी के अंदर 50,000 वायल रखे हुए हैं जो कि
इस देश की सरकार एक्सपोर्ट करने में लगी हुई है। अगर वो चाहें तो बात करें प्रधानमंत्री जी से और वो 50,000 वायल अगर इस मध्य प्रदेश को मिल जाते हैं तो ये भयावह की स्थिति यहाँ खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें मंशा साफ दिखती है, उनकी मंशा आम जनता को बचाने की नहीं है, उनको मृत्यु के घाट उतारने की है।